हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोलॉजी पर्स चैनल एंड मैं हूं आपकी जूलॉजी ज्योति आर्या मैम। ठीक है बच्चों, सो हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। तो एनिमल किंगडम में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था बच्चों, एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री देख लिया था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जर्म लेयर्स, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहले हम जर्म लेयर्स में आते हैं। तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं बच्चों? जर्म लेयर्स बच्चों 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो बच्चों तीनों लेयर्स हैं ये जर्मिनल लेयर्स हैं। क्यों बोल रहे हैं इनको जर्मिनल लेयर्स? बिकॉज ये किस में प्रेजेंट होती हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये है कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें 3 टाइप की लेयर्स बनती हैं। आउटर मोस्ट होती है एक्टोडर्म, मिडिल होती है मीजोडर्म एंड इनर होती है बच्चों एंडोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर्स से बच्चों पूरा डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट है इस बेसिस पे? ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एज द नेम इंडिकेट, डिप्लो मतलब 2। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी बच्चों? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें क्या चीज मिसिंग होती है बच्चों? मीजोडर्म। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे अगर हम एक शॉर्ट में डायग्राम में देखें, सपोज ये एंडोडर्म है एंड इसके बाहर ये एक्टोडर्म है बच्चों, तो बीच में हवा तो होगी नहीं, है ना? सो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो होती है जिसको क्या कहते हैं बच्चों? मीजोग्लिया। ठीक है, ये क्या हो गई? एक्टोडर्म एंड दिस इज दी एंडोडर्म एंड बीच में अनडिफरेंशिएटेड जो लेयर है उसको कहते हैं बच्चों मीजोग्लिया। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिजम्स में 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए बच्चों? एग्जाम्पल्स में हो गए पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है बच्चों, तो इनको कहते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या हुए बच्चों? ऐसे एनिमल जिनमें तीनों जर्म लेयर्स होती हैं। कह सकते हैं हम ऑल 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। इनको कहते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो डेफिनेटली ये जो कैरेक्टर है दैट इज बेटर देन दी, दैट इज एडवांस देन दी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? अब टीनोफोरा तक तो किस में आ गया बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक में। तो टीनोफोरा के बाद क्या आता है? प्लैटीहेलमिंथस। सो प्लैटीहेलमिंथस से लेके अप टू दी कॉर्डेट्स, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एनसीईआरटी डायग्राम में भी देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ अगर हम देखें, ये देखिए पहला जो डायग्राम है इसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में क्या है? मीजोग्लिया। तो ये किस टाइप की? आपको देखिए बीच में ये सेल्स नहीं है, इसमें अनडिफरेंशिएटेड है। तो ये किस टाइप के एनिमल्स हैं? दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एंड इस डायग्राम बी में देखेंगे तो एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है एंड मिडिल मीजोडर्म भी है। तो तीनों लेयर्स हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डायग्राम इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीलोम। बच्चों सीलोम क्या है? सीलोम इट्स अ बॉडी कैविटी और स्पेस, लेकिन ये ऐसा वैसा कोई भी स्पेस नहीं है जिसको सीलोम कह रहे हैं। इट्स अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन
बॉडी वॉल एंड गट वॉल। एंड दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इट शुड बी कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इसकी कंडीशंस हैं। अब सीलोम कैसी प्रेजेंट है, इस बेसिस पे बच्चों ऑर्गेनिजम्स देखिए कितने टाइप के होते हैं, ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट। एज द नेम इंडिकेट ए सीलोमेट, दैट मीन्स कि सीलोम इज एब्सेंट। ठीक है, सीलोम एब्सेंट है बच्चों। तो क्योंकि कंडीशन ही हमारी क्या है कि इट शुड बी कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, तो हमें समझ में आ गया कि जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे उनमें तो ये सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल में आएगा पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिंथस। अब जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, अब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लैटिहेलमिंथस को क्यों ए सीलोमेट में रखा गया, क्योंकि प्लैटिहेलमिंथस तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो बच्चों प्लैटिहेलमिंथस को ए सीलोमेट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फ्री स्पेस नहीं रह पाता है बच्चों, इनमें जो भी कैविटी होती है दैट इज फिल्ड विद पेरेन्काइमस सेल, इसी वजह से इनको ए सीलोमेट में रखा गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो मीन्स क्या होता है बच्चों, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। ठीक है, तो दे हैव फॉल्स सीलोम। क्यों कह रहे हैं बच्चों फॉल्स सीलोम है, बिकॉज इनमें जो मीजोडर्म होती है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पाउचेस, इट इज नॉट कंप्लीटली लाइंड, इट डज नॉट कंप्लीटली लाइन दी बॉडी कैविटी, इंस्टेड इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पैचेस। जैसे कि हम नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे यहाँ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारी एक्टोडर्म। ठीक है, दिस इज दी एक्टोडर्म, ये है हमारी एंडोडर्म। ठीक है, एंड ये देखिए ये दीज आर दी मीजोडर्मल पाउचेस। ठीक है, दिस इज दी मीजोडर्मल पाउच। तो ये कंप्लीटली लाइन नहीं होती, इसीलिए ये एक तरह की क्या है स्यूडोसीलोम है। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्यूडोसीलोम है हम इसे कह सकते हैं कि इसमें क्या है मीजोडर्मल pouches are present, right? इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल है एस्केलमिंथस। ठीक है, जो एस्केलमिंथस होते हैं उनमें किस टाइप की सीलोम प्रेजेंट होती है, वो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इट इज द ओनली फाइलम जो कि स्यूडोसीलोमेट होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यू सीलोमेट। यू मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू, दैट मीन्स दे हैव ट्रू सीलोम। इसका मतलब है दोनों फीचर यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब ट्रू सीलोम कैसे बन रही है बच्चों, इस बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, शाइजोसीलोमेट और एंट्रोसीलोमेट। जब ट्रू सीलोम इज फॉर्म्ड बाय दी स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, तो बच्चों इसको कहते हैं शाइजोसीलोम, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं शाइजोसीलोमेट। एंड अगर एंडोडर्मल पाउचेस के फॉर्म में बन रही है, के थ्रू बन रही है, तो इसको कहते हैं एंटेरोसीलोम। ठीक है, शाइजो के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एस्केलमिंथस तक तो यही है, उसके बाद हो गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये आते हैं बच्चों शाइजोसीलोमेट में, और एंटेरोसीलोमेट में आते हैं बच्चों एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी डायग्राम भी अच्छे से देख लेते हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, बीच में ये सीलोम है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज यूसीलोम। फॉल सीलोम मैंने आपको बता दी। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी सीलोम नहीं है, नो सीलोम। तो ये कैसी है, कैसे ऑर्गेनिज्म है? ए सीलोमेट। आई एम रिपीटिंग कि डायग्राम्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम देख के ही डायरेक्टली एनिमल, हो सकता है कि आपको एस्कल मिंथिस में फॉल सीलोम का दे दिया जाए एंड पूछा जाए ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज करिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है बच्चों? इट्स अ प्रोसेस इन विच body is divided into segments। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेगमेंटेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, इसके लिए, इसे समझने के लिए, ये मतलब दो टाइप से होता है, स्यूडो मेटामेरिज्म एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। पहले इसे समझ लेते हैं बच्चों, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को। ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, इसको बच्चों हम ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं। एंड इस फिनोमिनन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि बॉडी शुड बी एक्सटर्नली और इंटरनली divided into segments। ठीक है, and there must be repetition of at least single organ। इसी टाइप के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इस इवेंट को बच्चों मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल में आपने अर्थवर्म देखा होगा, तो आपको अर्थवर्म के सेगमेंट्स ऊपर से ही दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्थवर्म ट्रूली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, या कह सकते हैं कि ये मेटामेरिज्म शो करता है। फाइलम वाइज देखें तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा ऐसे फाइलम हैं जिनमें बच्चों मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म में। तो स्यूडो मतलब ही क्या होता है बच्चों? फॉल्स। तो फॉल्स सेगमेंटेशन, ये फॉल्स सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, which is commonly known as tapeworm। तो अगर आपने टेपवर्म की एक रफली ऐसे देखें, टेपवर्म की बॉडी कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, इस टाइप से सेगमेंट्स हमें प्रोग्लॉटिड्स दिखाई देते हैं। तो बच्चों इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन होता है। क्यों फॉल्स सेगमेंटेशन होता है? क्योंकि इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल ही होते हैं, वो इंटरनली नहीं होते हैं, एंड रेपिटेशन नहीं हो रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फुलफिल, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए इसको स्यूडो मेटामेरिज्म या फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है बच्चों? नोटोकॉर्ड इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एंड इट शुड बी मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड किया गया, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए हैं हमारे। एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जिसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइप्स।
तो एनिमल्स में बच्चों 2 टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कंप्लीट टाइप एंड इनकम्प्लीट टाइप, ठीक है। तो कंप्लीट टाइप क्या होता है बच्चों? व्हेन देर आर 2 ओपनिंग्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। वन एक्टिंग एज अ माउथ एंड अनदर एक्टिंग एज अ एनस। दैट मीन्स कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें 2 ओपनिंग है, एक माउथ है, माउथ के थ्रू जो फूड है उसको इंजेस्ट किया जाता है, एंड दूसरा एनस है जिसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसको कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं बच्चों, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट, इनकम्प्लीट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है बच्चों जिसमें देयर इज सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है विच इज एक्टिंग एज अ माउथ एंड एनस। इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को जिसमें देर इज अ सिंगल ओपनिंग, उसी के थ्रू फूड इंजेस्ट भी किया जा रहा है, उसी के थ्रू इजेशन भी हो रहा है, ऐसे टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट टाइप है बच्चों, इस टाइप के बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं, ठीक है। एंड जो इनकम्प्लीट टाइप होते हैं इसको बच्चों कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्यों ब्लाइंड सैक कह रहे हैं? क्योंकि फूड इंटर हो रहा है तो एग्जिट तो है ही नहीं बच्चों, है ना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं किसमें। एग्जाम्पल है प्लैटिहेल्मिन्थस। वाइल इसके बाद के जितने भी हैं सब में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? कंप्लीट टाइप, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्लासिफिकेशन है बच्चों यहाँ पे। तो जो किंग एनिमेलिया है जिसको हम यहाँ मल्टी सेलुलर भी कह रहे हैं, तो मल्टी सेलुलर क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि एनिमल, अगर ये पूछा जाता है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स आर विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो दैट इज मल्टी सेलुलरिटी, बिकॉज ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर इन नेचर, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है सेलुलर लेवल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। सेलुलर लेवल हमें पता है मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, पोरीफेरा आते हैं इसमें। टिश्यू लेवल जो है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है उसमें रेडियली सिमेट्री, अगर सिमेट्री के बेसिस पे देखें तो रेडियल सिमेट्री किसमें होती है बच्चों? ये होती है सीडेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में, एंड ये दोनों एसिलोमेट होते हैं। जो टिश्यू बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री में विदाउट बॉडी कैविटी में आ जाते हैं बच्चों प्लैटिहेल्मिन्थस, एसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स कौन से हैं? एस्केल्मिन्थस, एंड रेस्ट जितने हैं वो सारे ट्रू सीलोम के साथ है, विच इज एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइलम्स कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।